बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जेंडर स्टडीज़ के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे विद रेफरेंस टू पास्ट पेपर्स। हम देखेंगे कि कौन से वो टॉपिक्स हैं जिनमें से बार बार क्वेश्चंस आते हैं और वो मेजर पोर्शन पेपर का कवर करें, और जेंडर स्टडीज़ का पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट करने के लिए कौन से टॉपिक्स ज़रूरी हैं कि आपने किए हुए हों। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक्स की तरफ। अगर देखा जाए तो जितने पास्ट पेपर्स हैं अब तक के 5 सालों के अगर हम पेपर्स देखें तो उसमें हर पेपर में ऑलमोस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस का जो टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। 2020 के पेपर में भी उसमें क्वेश्चन है, 2018 के पेपर में भी, 2019 के पेपर में भी, और 2017 16, यानी कि हर पेपर के अंदर हर साल जेंडर बेस्ड वायलेंस वाला जो चैप्टर है सिलेबस का, सीएसएस के जेंडर स्टडीज़ के सिलेबस में से उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। फिर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज़ के चैप्टर की। ये चैप्टर और जो सेकंड चैप्टर है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, इन दो चैप्टर्स में से भी हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। इस चैप्टर में से 2020 में देखिए आप क्वेश्चन है, 2019 के पेपर में भी क्वेश्चन है, 2018 के पेपर में भी क्वेश्चन है, और 2017 2016 ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है वो कई बार रिपीट हुआ है। लास्ट 5 इयर्स के हम पेपर्स देखें तो ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चन इस पहले चैप्टर में से आ रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडी, और उसमें ज़्यादा फोकस वाले टॉपिक्स कौन से हैं? एक तो ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन और फिर जेंडर एंड विमेन स्टडीज़। जो सेकंड चैप्टर है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, सिलेबस में इस चैप्टर में से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये दो चैप्टर्स, इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज़ एंड सोशल कंस्ट्रक्शन टू जेंडर स्टडीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 3 चैप्टर्स कर लें जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस, इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज़ और सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, तो ऑलमोस्ट आपका 40 to 60 मार्क्स का पेपर हो जाता है। वेरी करता है, कुछ पेपर्स में 30 मार्क्स का पोर्शन भी आया हुआ है जेंडर बेस्ड वायलेंस के टॉपिक में से, और कुछ पेपर्स में जो इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज़ एंड सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, इनमें से 30 मार्क्स का पोर्शन आया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं एग्ज़ाम के लिए। जेंडर बेस्ड वायलेंस में से एक क्वेश्चन आ जाता है 20 मार्क्स का अगर, और इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज़ एंड सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर में से 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता है। तो 2 क्वेश्चन 40 मार्क्स यहाँ से आपके सिक्योर हो रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि 40 से ज़्यादा मार्क्स का भी पोर्शन आ जाए इन टॉपिक्स में से, इन चैप्टर्स में से। नेक्स्ट एक जेंडर एंड डेवलपमेंट का जो चैप्टर है उसमें 2020 2019 में 2 क्वेश्चंस, और फिर 2017 2018 2016 हर साल क्वेश्चन आ रहा है इस चैप्टर में से। दैट मीन्स ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने हमने चैप्टर्स डिस्कस किए हैं, जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, इनमें से ऑलमोस्ट 60 मार्क्स का पेपर बन रहा है। तो बाकी रह गए 20 और मार्क्स सब्जेक्टिव पोर्शन में से, क्योंकि 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा। तो उसके लिए जेंडर एंड गवर्नेंस का जो चैप्टर है इसमें, यानी कि जो वुमेन का रोल पॉलिटिक्स में है, उसके हवाले से काफ़ी बार क्वेश्चन आया है। अगर हम पास्ट पेपर्स को सामने रखें तो उसमें कई बार ये टॉपिक पूछा गया है। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि हम जेंडर स्टडीज़ का 2020 का पेपर डिस्कस करें, या फिर हम उन डिटेल्स के बारे में बात करें, उन सोर्सेज के बारे में बात करें और उस इंफॉर्मेशन को डिस्कस करें जो जेंडर स्टडीज़ के पेपर के हवाले से आपके काम आ सकती है। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आगे हम बात करते हैं केस स्टडीज़ की। अगर देखें तो 2020 में शर्मीन उबैद की केस स्टडी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, 2019 में मुख्तारा माई की केस स्टडी के ऊपर, और इससे पहले जो पेपर्स हैं उनके अंदर केस स्टडी कोई नहीं पूछी गई। तो हो सकता है कि 2021 का जो पेपर हो उसमें मलाला यूसुफजई, जो सिलेबस में एक थर्ड केस स्टडी दी गई है, 3 ही केस स्टडीज़ हैं, तो उसमें से मलाला यूसुफजई वाला जो केस है उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो इसको आप प्रिपेयर कीजिएगा एग्ज़ाम के हवाले से। जेंडर स्टडीज़ के जो लेटेस्ट पेपर्स हैं जो पिछले 2 सालों के हैं ख़ास तौर पर, वो थोड़े से टेक्निकल हैं, और जो इससे पहले के पेपर्स हैं उनके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। लेकिन जो अब इवॉल्व होते जा रहे हैं पेपर्स, उनमें ओपिनियनेटेड हैं वो ज़्यादा, और जैसे कोई एक टैग लाइन दे दी गई है और उसके बारे में आपका ओपिनियन पूछा गया है। तो अब जो जेंडर स्टडीज़ का पेपर है वो थोड़ा सा टेक्निकल होता जा रहा है। वुमेन मूवमेंट्स और फेमिनिस्ट मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जेंडर स्टडीज़ की बेस है ये, और आपको इन चीज़ों के बारे में
पता होना चाहिए। जो MCQs वाला पोर्शन है उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं इन वाली चीज़ों में से। और जो एसे का पेपर है, अगर आप पिछले सालों के पेपर्स देखें तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर फेमिनिज्म में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है, कोई ना कोई एसे में टॉपिक दिया गया है इस हवाले से। तो आपको अगर पता होंगी ये चीज़ें और आपने इनको सही से तैयार किया हुआ होगा तो आपको एसे में फ़ायदा हो जाएगा, एक प्लस पॉइंट होगा आपके पास कि आप वो टॉपिक अटैम्प्ट कर सकते होंगे एसे का। तो ये था एक ओवरऑल एनालिसिस जेंडर स्टडीज़ के पिछले 5 साल के पेपर्स का। कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं वो हम डिस्कस कर लिए हैं। जेंडर बेस्ड वायलेंस, इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज़, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, जेंडर एंड डेवलपमेंट। ये वो कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें से ऑलमोस्ट हर साल कोई ना कोई सवाल आता है। और तकरीबन 40 to 60% ऑफ जो पेपर है वो इसमें से बना हुआ होता है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें किसी किसी ईयर में 30 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा गया है। वी होप यू विल फाइंड इट हेल्पफुल। आपका कोई सवाल है, कोई सजेशन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए कि हम जेंडर स्टडीज़ की नेक्स्ट वीडियो 2020 के पेपर की डिस्कशन पर बनाएं या फिर हम इंपॉर्टेंट सोर्सेज और इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करें जो आपके पास होनी चाहिए जेंडर स्टडीज़ के पेपर के हवाले से। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।